हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रिजेश गौतम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्या क्लास 10th का चैप्टर 10, यानी क्लास भी 10th है, चैप्टर भी 10th है, जिसका नाम है व्रत। यानी क्या है, पाठ, आपका पाठ है बेटा 10, जिसका नाम है व्रत। क्या नाम है? व्रत। ठीक है बेटा, सुन लीजिए व्रत। अब क्या बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो हम इस वीडियो में वो ही करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि आखिरकार इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या चीज है, व्रत आखिर क्या है, आप कैसे पहचानोगे व्रत। अब व्रत पहचाने की बात है भाई। अब आपको हम कह देंगे, हम आपको सिक्का दे देंगे, एक गेंद दे देंगे, आपको पता है व्रत हम ऐसे बनाते हैं, ऐसी व्रत बनाएंगे और ऐसी गोला बनाते हैं। ये तो आपको पता है, अगर हम बोर्ड पे व्रत गोला बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना गोला व्रत। एक टाइप में बनेगा। किसी भी आप समतल पृष्ठ पे बनाओगे तो किसी पेन से बनाओ। फिर हम सबसे पहले गोला व्रत में अंदर समझो कि होता क्या है। व्रत टू यामी होता है, यानी कि दो भुजाएं होती हैं उसमें, टू यामी 2D, और गोला 3 यामी 3D, उसमें 3 भुजाएं होंगी। यानी 3 भुजाएं क्या क्या होंगी। देखिए बच्चों, आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का, सिक्के में आपने देखा होगा एक तो ऐसे होगा, यहाँ पे मोटाई होती है। यानी सिक्के में क्या होगा, लंबाई और मोटाई, क्या होगा, लंबाई और मोटाई। ठीक है, आप कैसे भी ले लो, आप सिक्का गोल होता ना एकदम, आप घुमाओगे तो चौड़ाई तो नहीं कर सकते उसे। ठीक है, आप ले लो गेंद, गेंद ले लो, गेंद, गेंद में क्या होगा, एक तो गोला होगी। ठीक है, जो गोला वाला भाग होगा, गोला वाला, ये वाला गेंद का, ये वाला, ये क्या होता है, ये चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है, और ये ऊंचाई होगी, और ये मोटाई होगी। मात्र ये अंतर होता है वृत्त और गोले में। वृत्त और गोले में क्या अंतर रहेगा कि वृत्त में आपकी लंबाई और चौड़ाई होगी, और गोले में आपकी 3 भुजाएं होंगी, त्रियामी होगा, एक क्या होगा, चौड़ाई, लंबाई और मोटाई, 3 चीज होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अब आपने व्रत और गोले में अंतर समझ लिया। अब हम चलते व्रत पर। गोला तो हमारा नहीं था, गोला हमारे चैप्टर में नहीं था, हमारा व्रत था, तो हमने आपको समझाया कि कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, यानी जो सिक्के के आकार का पहिया हुआ, वो हुआ, यानी कि सिक्के का आकार का एक समतल पृष्ठ जैसा होगा, गोला होगा, समतल पृष्ठ होगा एकदम, वो क्या होगा, वो व्रत होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस व्रत में है क्या चीज, हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस व्रत में पढ़ेंगे क्या, व्रत की कुछ हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पढ़ेंगे, समांतर रेखाएं क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीज पढ़ेंगे। व्रत में तेज खंड होता है, व्रत खंड होता है, जीव्या होती है, त्रज्या होती है, ये सब चीज हम जानेंगे। व्रत में किसी जीव्या बोलेंगे, किसी त्रज्या बोलेंगे, ठीक है ना, और किसी वो बोलेंगे क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, आप सबसे पहले हम व्रत समझते हैं, आइए। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, जैसे हम देख व्रत लेते हैं, हमारा व्रत हो गया। आप सबसे हम समझेंगे व्रत में क्या, व्रत में समझेंगे कि त्रज्या क्या होती है और व्रत क्या होता है, आखिर व्रत होता क्या है, मेन चीज ये आती है। यानी कि बिंदुओं का ऐसा समूह कह सकते हो कि बिंदुओं का ऐसा समूह जिसके केंद्र वाले बिंदु से, या फिर ऐसा गोला, आप क्या कहोगे, ऐसा गोला, यानी कि हम गोला बोलते हैं ना, गोला ही बोल देते हैं। यानी कि समतल, ऐसा समतल पृष्ठ पे खींचा गया गोला जो केंद्र बिंदु से प्रत्येक जगह उसकी दूरी समान हो। समतल वृत्त क्या होगा, आप कह सकते हो, यानी किन्हीं बिंदुओं का ऐसा समूह, बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी केंद्र बिंदु से, यानी आप एक बिंदु लोगे, जैसे हमारे इस प्रकार बिंदु लेंगे,
उसमें एक केंद्र लेंगे बीच में, तो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु का दूरी बराबर होगा, कहीं से भी कम ज्यादा नहीं होगा, वो क्या होगा, वृत्त होगा। ठीक है, समझेगा बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी प्रत्येक बिंदु का केंद्र बिंदु से, ये आपका गोला का भी होता है, गोले का भी रहेगा, वृत्त का भी रहेगा। ऐसा समतल पृष्ठ पर खींचा गया गोला जिसके केंद्र बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान हो, या फिर आप सीधा लिख लीजिए, यानी किन्हीं बिंदुओं का असमूह जिसकी प्रत्येक केंद्र बिंदु से दूरी समान हो। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब आगे चलते हैं। वृत्त समझ में आ गया आपको। अंतर सिर्फ इतना होता है, परिभाषा दोनों की एक होती है, परिभाषा गोला वृत्त की एक होती है, बस अंतर इतना होता है कि गोले में आपके 3 भुजाएं होंगी और वृत्त में 2 होंगी, बस। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बच्चों हम जानते हैं इसमें क्या, अब इसमें जानते का वृत्त में होता क्या क्या है। वृत्त में होता है त्रिज्या, व्यास, जिह्वा। ठीक है ना, आप त्रिज्यखंड ही पढ़ोगे, क्या चीज होती है, चीज हम जानते हैं। तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की आदि केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से क्या, किसी बिंदु की दूरी, वृत्त बिंदु की दूरी क्या कहलाई, त्रिज्या कहलाई। यानी अगर आपका इस प्रकार से कोई वृत्त बना है, उसके केंद्र में क्या है, एक बिंदु दिया है, उस बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर हमारा ये वृत्त बना है, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब इसमें होता है बेटा जिह्वा। जिह्वा क्या होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से, या फिर ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे, 2 बिंदुओं पर छेदित करे, उसे क्या बोलेंगे, उसे जिह्वा बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, जिह्वा बोलेंगे। और सबसे बड़ी जिह्वा क्या होगी, सबसे बड़ी जिह्वा होगी व्यास। यानी कि केंद्र बिंदु से होते हुए कोई रेखा जाए जो वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटे, वो क्या कहलाएगा, वो व्यास होता है, वो क्या होता है, व्यास। और यही सबसे बड़ी जिह्वा होती है। अब ये क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे, इसे ही बोलते हैं बेटा वृत्त खंड। वृत्त खंड, वृत्त का खंड, किसी भी चीज का खंड कर दो वृत्त खंड कहलाएगा। ठीक है, अब त्रिज्य खंड क्या हुआ वृत्त में, आप बोलोगे त्रिज्या के रूप में किया गया। अगर हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से अगर हम कर दें तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या के रूप में त्रिज्य खंड हो गया। समझे, एक बार फिर समझ। चलिए बच्चों, यानी कि बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी केंद्र बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान, वो क्या कहलाएगा, वो बेटा आपका वृत्त होता है। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होगी, केंद्र बिंदु से क्या, वृत्त के केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु का फिर आप कह सकते हो वृत्त के, किसी वृत्त के किसी भी बिंदु से केंद्र बिंदु तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और व्यास क्या होगा, किसी भी वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो दूसरे बिंदु पर जाकर मिले, वो क्या कहलाएगा, वो होगा व्यास। ये क्या होगा बेटा आपका व्यास। इसे जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा की परिभाषा ये होती है, इसे जिह्वा बोलते हैं। ठीक है, और इसे वृत्त खंड ही बोलते हैं, वृत्त का खंड जो यानी कि जिह्वा रूप में खंड किया वृत्त खंड कहलाए। और त्रिज्य खंड क्या होगा वृत्त का, वृत्त का त्रिज्य खंड बेटा होगा जो त्रिज्या के रूप में आपका होगा, ये होगा आपका त्रिज्य खंड। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई चीज होती है। अब आगे जानते हैं आगे आखिर वृत्त में है क्या चीज। चलिए आगे वृत्त में बेटा आपका क्या है, आगे वृत्त में पढ़ेंगे क्या, छेदी रेखा क्या होगी, स्पर्शी रेखा, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा और आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे मान चलो बेटा आपकी इस प्रकार से दे दिया जाए,
ये बेटा आपके 3 वृत्त दे दिए गए, ठीक है। अब जैसे एक आपकी रेखा यहाँ पर खींच दो, इसे पी क्यू मान लो, एक यहाँ पर खींच दो, इसे भी पी क्यू मान लो, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इसके नजदीक खींचेंगे, इसे पी क्यू, इसे बिंदु ए मान लो, और एक हम यहाँ से खींच देंगे, इसे भी पी क्यू, इसे बिंदु ए और इसे बिंदु बी मान लो, ठीक है। अब जैसे कि अब हम क्या करें, अब इसे क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगी, ये रेखा क्या कहलाएगी, ये रेखा क्या कहलाएगी। अब बोलेगा कि बिंदु से दूर खींची गई, यानी किसी वृत्त से दूरी पर खींची गई, कोई दूरी पर यानी कि किसी वृत्त से कुछ दूरी पर कोई बिंदु मानकर हमने क्या खींचा, एक रेखा खींची, तो वह रेखा क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी यानी कि वृत्त को कहीं पर भी छुए ना, उसे क्या कहना है, अप्रतिच्छेदी, ठीक है। अब आपकी एक बिंदु होकर गई है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे प्रतिच्छेदी बोले, स्पर्श रेखा बोलेंगे। स्पर्श रेखा क्यों बोलेंगे, क्योंकि वृत्त का नियम कहता कि एक बिंदु पर काटती हुई रेखा निकलेगी, वो स्पर्शी रेखा कहलाएगी। कैसे, जैसे मान चलो आपसे क्या करेगा, मान चलो आप ही खड़े हो और आप खड़े हो, ठीक, आपसे क्या करेंगे, आप अगर आप छुरी को चलाओगे, चाकू को चलाना या फिर कील लेना, आप कील को ऐसे चलाना तो छू कर निकलेगी, तो थोड़ा करेगा, और आप सीधा घूसना तो क्या करेगी, पे छेदी कर दी, आर पार निकल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर छू कर चली गई तो इसे प्रतिच्छेदी नहीं बोलेंगे, स्पर्श ही बोलेंगे। ये स्पर्श करेगा एक बिंदु पर, क्या करेंगे, स्पर्श करके गई है। इसमें क्या किया, इसने सीधा सीधा ऊपर से घुसी, छुई, यानी आपके हाथ में इधर से घुसी तो इधर आकर निकल गई, यानी एक बिंदु से घुसी और दूसरे बिंदु पर निकल गई, तो क्या हुई, प्रतिच्छेदी या छेद करके चली गई, प्रतिच्छेदी या छेद करके चली गई। और स्पर्श रेखा क्यों, ये स्पर्श करके गई है, छेद करे, स्पर्श करके जाए, मात्र काट के जाए थोड़ा सा, छेद किसे कहते हैं, जो हमें आर पार देख सकें उसे छेद बोलते हैं, या होल उसी तो बोलेंगे, समझिए बेटा, ठीक, ये चीज है आपकी रेखा है, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि एक बिंदु पर हम अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर काट जो गुजरी रेखा को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, और वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए गुजरने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, और वृत्त से कुछ दूरी पर खींची गई रेखा को क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इतना बेटा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम एक चीज सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताइए। देखिए मेरे बच्चों, इसे मिटा दे, अब एक बार फिर समझो, दो बार समझिए, एक बार फिर समझिए। यानी किसी वृत्त से कुछ दूरी पर कोई बिंदु मानकर हम कोई रेखा खींचेंगे, उस रेखा को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, और किसी भी वृत्त पर एक बिंदु लेकर खींची गई रेखा को हम स्पर्शी रेखा कहेंगे, और किसी वृत्त पर दो बिंदु लेकर खींची गई रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ठीक है, समझ में। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब आगे है बेटा, आगे आपसे कहा जाएगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताइए। देखिए जैसे आपका एक वृत्त दिया गया है इस प्रकार से, बेटा आपका वृत्त दिया गया है, तो हम एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बताइए कितनी खींच देंगे। एक यहाँ पर खींच दो, एक यहाँ पर खींच दो, 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 यहाँ पर
यानी कहीं भी खींच सकते हैं। यानी एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं, कितनी भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं, कितनी भी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अब आपसे बोले कि किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, बताइए। देखिए बच्चों, जैसे आपका ही वृत्त दिया गया है, ये वृत्त दिया है, इस पर इसके समांतर कितनी रेखा खींचेंगे। जैसे हमने एक रेखा यहां पर खींच दी, स्पर्श रेखा, तो इसके समांतर हम अगली कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बताइए कितनी। यानी कि हम किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते, समांतर, समांतर 2 खींच सकते हैं। यानी किसी भी वृत्त के समांतर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 समान अंतर पर, यहां से समान अंतर पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं खींची जा सकती समांतर में। वैसे तो अनंत खींच सकते हैं, समांतर में पूछे तो 2 से ज्यादा हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक, अब आप यहां से रेखा खींच दोगे तो यह रेखा आपकी प्रतिच्छेदी हो जाएगी। स्पर्श रेखा का माते की वो है नियम कि एक बिंदु पर काटती हो जाएगी, स्पर्श रेखा यानी स्पर्श कहती हो जाएगी, होल्ड नहीं करेगी। प्रतिच्छेदन का मतलब सीधा होता है होल्ड। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें। यानी एक वृत्त पर कितने खींचे, अनंत रेखा खींची जा सकती हैं, अब खींच सकते हैं। ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई, और ये क्या हो गया, स्पर्श रेखाएं भी हो गई। अब आपको क्या करेंगे बेटा, बताइए। अब क्या बेटा, देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आगे हम क्या करेंगे। इस वृत्त में आपकी आगे क्या है, आगे कुछ परिमेय हैं, इसमें मात्र 2 परिमेय हैं। कितनी परिमेय, मात्र 2 परिमेय हैं इसमें, जिन्हें हम इस वीडियो में नहीं कराएंगे, अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें कराएंगे। अब आप बोले इसमें क्यों कराएंगे, जैसा ही बच्चों हम शुरू में ही बताया था और आखिरी में बता रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पाठ का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो जो चीज़ थी वो चीज़ हमने इसमें समझा दिया है, और कुछ रह गया होगा वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, फिर समझा देंगे। ठीक, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद हम प्रमेय करेंगे, और प्रमेय कैसे करना है, क्या चीज़ है, वो चीज़ सब चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, प्रमेय कुछ नहीं है, बस इसी प्रकार एक प्रमेय होगी, इस प्रकार स्पर्श रेखा वाली, जो कि बिंदु के वृत्त के, एक प्रमेय आपकी पता है क्या है, एक बिंदु जो वृत्त पर लेकर स्पर्श रेखा खींचेंगे, उस पर डाला गया लंब है, इस प्रकार से होगी, तो क्या कहेंगे, क्या उसकी दूरी इस प्रकार से बराबर होगी। एक आपका वृत्त होगा इस प्रकार से एक प्रमेय में, उसमें कहेगा कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लेकर उस पर कितनी रेखाएं स्पर्श खींची जा सकती हैं, उनकी दूरी बताइए। एक बिंदु बाहर लेंगे तो 2 स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है इस प्रकार से, क्योंकि आप इस वृत्त के पास लेके जाओगे, किससे और खींच सकते हो, आप बीच में लेके जाओगे तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। ये आपके 2 प्रमेय हैं जो हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।